हे गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल द गोल्डन लॉ। तो आज हम बात करने जा रहे हैं सेक्शन 12 एंड सेक्शन 13 ऑफ सेल ऑफ गुड्स एक्ट की, जो बात करता है कंडीशंस एंड वारंटीज की। तो बिफोर स्टार्टिंग द वीडियो मैं आप सबसे कहना चाहती हूँ कि जिन्होंने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, डू सब्सक्राइब माई चैनल एंड लाइक माई वीडियो फॉर मोर सच लॉ वीडियोज़। तो लेट्स स्टार्ट विद आवर वीडियो। तो अभी हम बात करने जा रहे हैं कंडीशंस एंड वारंटीज़ की। तो जब भी एक सेलर और एक बायर के बीच में कोई कॉन्ट्रैक्ट होता है ना, तो सेलर जो है वो नंबर ऑफ रिप्रेजेंटेशंस करता है बायर को अपने प्रोडक्ट के बारे में उसको इंड्यूस करने के लिए। और ये जो सारी रिप्रेजेंटेशंस होती हैं वो कॉन्ट्रैक्ट का पार्ट हो भी सकती हैं और नहीं भी हो सकती हैं। अब जब भी कोई बायर किसी सेलर के पास प्रोडक्ट लेने जाता है तो वो अपने हर एक सेलर जो है वो अपने गुड्स की बहुत सारी तारीफ़ करता है, अपने प्रोडक्ट्स की बहुत बड़ी बड़ी रिप्रेजेंटेशंस करता है दैट ये ऐसा है, ये वैसा है। तो ये जो सारी रिप्रेजेंटेशंस होती हैं, ज़रूरी नहीं है कि ये जो सारी रिप्रेजेंटेशंस है वो कॉन्ट्रैक्ट का पार्ट हो। इट मे बी ए पार्ट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट और इट मे नॉट बी पार्ट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। अगर तो वो कॉन्ट्रैक्ट का पार्ट नहीं है तो वो बात वहाँ की वहाँ ख़त्म हो जाती है। लेकिन अगर वो जो चीज़ें हैं, वो जो रिप्रेजेंटेशंस की हैं, अगर वो कॉन्ट्रैक्ट का पार्ट बनती हैं तो उनको हम क्या कहेंगे, उनको हम स्टिपुलेशंस कहते हैं। और ये जो स्टिपुलेशंस होती हैं यही कंडीशंस या फिर वारंटीज होती हैं। अब अगर हम सेक्शन 12 को देखें तो सेक्शन 12 क्या कहता है, तो सेक्शन 12 सब सेक्शन 1 जो है वो बात करता है इन स्टिपुलेशन की। तो ये क्या कहता है कि स्टिपुलेशन इन अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल विद रेफरेंस टू गुड्स विच आर सब्जेक्ट मैटर देयर ऑफ मे बी अ कंडीशन और वारंटी। तो इसका क्या मतलब है कि ये जो स्टिपुलेशंस होती हैं जो कॉन्ट्रैक्ट का पार्ट बनती हैं वो ही कंडीशन या फिर वारंटी होती है। अब कंडीशन है या वारंटी है ये हमें कैसे पता चलेगा? तो कंडीशन और वारंटी जो है वो दी गई है अंडर सेक्शन 12 सब सेक्शन 2 एंड अंडर सेक्शन 12 सब सेक्शन 3 के अंदर। अब कौन सी जो स्टिपुलेशन है वो कंडीशन है और कौन सी स्टिपुलेशन वारंटी है, ये हमें सेक्शन 12 सब सेक्शन 2 एंड 3 बताती है। तो सेक्शन 12 सब सेक्शन 2 जो है वो कंडीशन की बात करती है। ये कहती है कि जो कंडीशन होती है इट इज़ एसेंशियल टू द मेन पर्पस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। तो जो स्टिपुलेशन जो पार्ट कॉन्ट्रैक्ट का मेन पर्पस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के लिए ज़रूरी है वो क्या होगा, वो कंडीशन होगी। और जो मेन पर्पस के लिए ज़रूरी नहीं है विच इज़ कोलिटरल टू द मेन पर्पस, वो हमारी वारंटी होती है। अगर कोई पर्सन ऐसे स्टिपुलेशन को पूरा नहीं करता जो कि मेन पर्पस के लिए ज़रूरी है तो वो पर्सन जो है वो कंडीशन को ब्रीच करता है। और जो बायर है उसके पास ये रेमेडी होती है कि वो उस कॉन्ट्रैक्ट को रेपिडेट कर सकता है, वो ख़त्म कर सकता है। लेकिन अगर वही उसने वारंटी को ब्रीच किया है यानी कि विच इज़ कोलिटरल टू द मेन पर्पस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, तो वो जो है उसमें जो बायर है वो डैमेजेस ले सकता है लेकिन कॉन्ट्रैक्ट को रेपिडेट नहीं कर सकता। अब इसे हम एक एग्जाम्पल के साथ समझते हैं। फॉर एग्जाम्पल कि ए का एक कार का शोरूम है। अब बी जो है वो ए के पास जाता है वो उसे कहता है कि मुझे एक ऐसी गाड़ी चाहिए जिसकी स्पीड 150 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से हो। और ए जो है वो बी को गाड़ी सेल कर देता है और वो उसे वाइल सेलिंग कहता है कि ये जो गाड़ी है इसकी जो स्पीड है इट्स 150 किलोमीटर पर आवर। लेकिन उसके बाद सब्सिक्वेंटली बी को ये चीज़ पता चलती है कि इसकी जो स्पीड है वो 150 किलोमीटर पर आवर नहीं है बल्कि 100 किलोमीटर पर आवर। तो यहाँ पे व्हाट वाज द मेन पर्पस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट? बी को कैसी गाड़ी चाहिए थी? बी को ऐसी गाड़ी चाहिए थी जिसकी स्पीड 150 किलोमीटर पर आवर हो। तो उस कॉन्ट्रैक्ट का मेन पर्पस क्या था? ऐसी गाड़ी लेना जिसकी स्पीड ज़्यादा है, 150 किलोमीटर पर आवर है। अब यहाँ पे अगर ए ने उसे एक ऐसी गाड़ी चिपका दी है जिसकी जो स्पीड है इट्स 100 किलोमीटर पर आवर, तो यहाँ पे ए ने क्या किया है, उसने कंडीशन को ब्रीच किया है। क्योंकि बी ने इसी कंडीशन पे गाड़ी लेनी थी कि उसकी जो स्पीड है वो 150 किलोमीटर पर आवर हो। तो जब ए ने इस कंडीशन को ब्रीच किया है तो यहाँ पे बी के पास ये राइट है कि वो उस कॉन्ट्रैक्ट को ख़त्म कर सकता है। वहीं अगर
हम सेम एग्जांपल लेके चले कि मान लो ए का एक शोरूम है और बी उसके पास जाता है और वो उसे कहता है कि मुझे एक गाड़ी चाहिए, ठीक है। अब यहाँ पे उसका मेन एम क्या है कि गाड़ी लेनी है उसने, ठीक है। अब यहाँ पे मान लो कि अगर ये जो है वो बी को गाड़ी देता है और गाड़ी देते टाइम, गाड़ी सेल करते टाइम वो उसे कहता है कि इसकी जो स्पीड है ना, इट्स 150 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से ये चलती है। बाद में अगर जो बी है उसे पता चलता है कि इसकी स्पीड 100 किलोमीटर पर आवर है, ना कि 150 किलोमीटर पर आवर, तो यहाँ पे स्पीड वॉज नॉट द इशू, स्पीड वॉज नॉट द मेन पर्पज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। उसे गाड़ी चाहिए थी, लेकिन ही हैड नॉट मेंशन कि मुझे इतनी स्पीड वाली गाड़ी चाहिए। तो इट इज़ नॉट असेंशियल टू द मेन पर्पज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट बट इज कोलेटरल टू द मेन पर्पज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, इसलिए हम यहाँ पे इसे एज अ वारंटी ट्रीट करेंगे। और यहाँ पे जो बी है उसके पास कॉन्ट्रैक्ट को ख़त्म करने का, उसे रेपिटेट करने का राइट नहीं है, लेकिन ऑफकोर्स वो डैमेजेस को क्लेम कर सकता है। तो अब अगर हम डेफिनेशन देखें तो कंडीशन क्या कहता है, दैट a condition is a stipulation essential to the main purpose of contract, the breach of which gives rise to right to treat the contract as repudiated। तो यहाँ पे अब हम कहते हैं कि जो कंडीशन वो एक ऐसी स्टिपुलेशन है विच इज़ असेंशियल टू मेन पर्पज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। कॉन्ट्रैक्ट उसके ऊपर ही डिपेंड करता है। अब जैसे कि एग्जांपल हम देखें तो यहाँ पे बी ने क्या कहा था ए से कि मुझे एक ऐसी गाड़ी चाहिए जिसकी स्पीड 150 किलोमीटर पर आवर हो। तो अब यहाँ पे मेन पर्पस वॉज 150 किलोमीटर पर आवर की स्पीड की गाड़ी लेना। तो अब अगर यहाँ पे ए उसे ऐसी गाड़ी दे देता है जिसकी स्पीड 100 किलोमीटर पर आवर है और ना कि 150 किलोमीटर पर आवर है, तो यहाँ पे ए इज ब्रीचिंग द कंडीशन। और अगर वो ब्रीच कर रहा है कंडीशन को, तो यहाँ पे बी के पास राइट है कि वो उस कॉन्ट्रैक्ट को ख़त्म कर सकता है। अब अगर हम इसके एसेंशियल्स देखें तो एसेंशियल्स क्या आएंगे कंडीशन के, दैट इट इज़ एसेंशियल टू द मेन पर्पज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, और अगर द नॉन फुलफिलमेंट ऑफ कंडीशन कॉजेज इरिपेरेबल डैमेज, कि अगर उसने कंडीशन को फुलफिल नहीं किया है तो उससे अग्रीव पार्टी को बहुत ज़्यादा डैमेज हो रही है, और डैमेज अगर हुई है तो वो जो है वो उसे कॉन्ट्रैक्ट को रेपुडिएट कर सकता है। देन नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं वारंटी की। वारंटी जो है वो सेक्शन 12 सब सेक्शन 3 इसकी बात करता है। वारंटी में क्या होता है, अगर इसकी डेफिनेशन देखें, अगर सेक्शन 12 सब सेक्शन 3 देखें तो ये क्या कहता है, दैट अ वारंटी इज अ स्टिपुलेशन collateral to the main purpose of contract, the breach of which gives rise to a claim for damages but not a right to reject the goods and treat the contract as repudiated। अब यहाँ पे क्या है, वारंटी में क्या होता है कि ये जो स्टिपुलेशन होती है ये एसेंशियल टू द मेन पर्पज नहीं होती बट कोलेटरल टू द मेन पर्पज होती है। अब बी ए के पास गया, उसने कहा मुझे एक गाड़ी चाहिए, लेकिन मेन पर्पस गाड़ी लेना था, ना कि 150 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलने वाली गाड़ी लेने का। तो अब यहाँ पे अगर ए ने एट द टाइम ऑफ सेलिंग कहा कि गाड़ी ये 150 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलती है, तो यहाँ पे इट वुड बी ट्रीटेड एज वारंटी बिकॉज इट वॉज नॉट मेन पर्पस, इट वॉज नॉट एसेंशियल टू मेन पर्पस बट इट्स ओनली कोलेटरल टू मेन पर्पस। तो यहाँ पे जो बी है उसके पास कॉन्ट्रैक्ट को रेपुडिएट करने का राइट नहीं है, गुड्स को रिजेक्ट करने का राइट नहीं है, लेकिन वो डैमेजेस को क्लेम कर सकता है। तो अगर हम वारंटी के एसेंशियल्स देखें, दैट इट इज कोलेटरल टू द मेन पर्पस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, ये मेन पर्पस के लिए कोलेटरल होती है, एसेंशियल नहीं होती है। और अगर ब्रीच ऑफ वारंटी होती है तो उसकी वो डैमेजेस क्लेम कर सकता है बट कॉन्ट्रैक्ट को रेपुडिएट नहीं कर सकता। अब अगर हम बात करें ना वारंटी एंड कंडीशन, सॉरी, अब अगर हम बात करें ना वारंटी एंड कंडीशन की, तो जो वारंटी होती है तो कौन सी स्टिपुलेशन वारंटी है, कौन सी स्टिपुलेशन जो है वो कंडीशन है, इट वुड टोटली डिपेंड ऑन द सर्कमस्टांसेस ऑफ केस। कोई भी ऐसे वर्ड्स नहीं होते हैं स्पेसिफिक, कोई भी ऐसा पर्टिकुलर रूल नहीं है जिससे हम ये पता चलेगा कि ये स्टिपुलेशन कंडीशन है, ये स्टिपुलेशन वारंटी है। एक ही केस में एक ही फैक्ट को हम, एक ही चीज़ को हम एक केस में स्टिपुलेशन, एक ही चीज़ को हम एक केस में कंडीशन मान सकते हैं, दूसरे केस में वारंटी मान सकते हैं। इट टोटली डिपेंड्स ऑन द सर्कमस्टांसेस ऑफ ईच केस।
सो दिस वॉज आवर कंसेप्ट ऑफ कंडीशंस एंड वारंटीज. आई होप यू लाइक द वीडियो. अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो देन डू सब्सक्राइब माई. अगर आपको वीडियो जो अच्छी लगी हो देन डू लाइक माई वीडियो. और मैंने सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट पे और भी वीडियोज़ बनाई हैं. अगर आपको वो देखनी है तो उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है. यू कैन चेक इट आउट फ्रॉम देयर. And for more such videos, do like my video and subscribe my channel. Thank you guys.